तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज इसके बारे में बात करेंगे। ओके, आज की इस वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज इसके बारे में बात करेंगे और इसके फार्मूलाज देखेंगे। और इससे भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं, जेईई मेंस की पीवाईक्यू में यहाँ से सवाल आते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले मैं आपको स्केल दिखाऊं। स्केल देखिए, जैसे स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है कुछ मेजरमेंट करने का, किसी का लेंथ अगर आपको मेज़र करना हुआ तो हम स्केल से मेज़र करते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर हुआ, स्क्रू गॉज हुआ, ये भी लेंथ हुआ या फिर उसकी जो चौड़ाई हुई, ये सब मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर आपने देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इमेज लगा दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, फ़ोटो में लगा दूंगा वीडियो में, और स्क्रू गॉज की भी फ़ोटो में लगा दूंगा। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, लेंथ की मेजरमेंट करते हैं। लेंथ की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जब आप इसकी इमेज देखेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसमें एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता है, मेरे पास है नहीं मैं दिखाता, लेकिन मैं फ़ोटो में लगा दूंगा। ठीक है, तो इसमें एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। तो इसमें जनरली क्या होता है, जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि 9 मेन स्केल रीडिंग या फिर 9 मेन स्केल डिवीज़न इज़ इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, और एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो वैल्यू होता है वो कितना है, यही हमें निकालना है। तो अब मेन स्केल डिवीज़न का वैल्यू हमें पता होता है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो अब 10 को इधर भेज देंगे। ठीक है, 10 को हमने इधर, मतलब इसी को आप कैलकुलेट करिएगा, यहाँ से आपको VSD जो 1 VSD की वैल्यू निकल के आएगी वो 0.09 सेंटीमीटर निकल के आएगी। ठीक है, अब लीस्ट काउंट निकालना पड़ता है हमें। तो लीस्ट काउंट जो होता है, ये फॉर्मूला है, एक लीस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, एक मेन स्केल डिवीज़न और एक वर्नियर स्केल डिवीज़न दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। लीस्ट काउंट क्या होती है, वो मिनिमम लेंथ जो हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस नॉर्मल स्केल की बात करूं तो इस नॉर्मल स्केल से हम मिनिमम एक्यूरेट लेंथ कितना मेज़र कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्केल में यहाँ देखिए 1 2, ठीक है, ये इसके बीच में, यहाँ से यहाँ 1 से 2 तक इसके बीच में टोटल यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें टोटल ये जो छोटी छोटी डिविजन्स बनी है, लाइनिंग बनी है, तो यहाँ से यहाँ तक में टोटल कितनी लाइनिंग है बताइए। तो 1 और 2 के बीच में टोटल कितनी लाइनिंग है? अब 1 और 2 के बीच में तो 20 लाइनिंग है। देखिए जो छोटे छोटे डिविजन्स बने हुए हैं 20 हैं, लेकिन इधर सब देखिए, यहाँ जैसे मैं 5 और 6 के बीच में अगर मिलूँ तो 5 और 6 के बीच में टोटल 10 लाइनिंग है। ठीक है, और जनरली जो हमारा स्केल होता है ये वाला, इसमें 10 ही लाइनिंग होती है। ठीक है, जैसे 6 और 7 के बीच में, 7 और 8 के बीच में टोटल, मतलब 1 सेंटीमीटर में टोटल आपको 10 डिवीजन्स ऐसे मिल जाएंगे 1 सेंटीमीटर की लेंथ में। ओके, तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 सेंटीमीटर। देखो लीस्ट काउंट इसका क्या होता है, लीस्ट काउंट इस स्केल का कितना निकल के आएगा, तो 1 सेंटीमीटर है और अपॉन में टोटल कितने डिवीजन है 10, इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारा नॉर्मल जो स्केल होता है इसका लीस्ट काउंट होता है। ओके, इसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर का भी एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट समझ में आया, मतलब मिनिमम हम कितना मेजर, किसी भी चीज़ को अगर मुझे मेजर करना होगा तो मिनिमम जो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा हमारा 0.1 सेंटीमीटर का हम एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। इससे कम अगर आपको मेजर करना है तो उसमें आपको फॉल्ट मिल जाएगा अगर आप नॉर्मल स्केल से मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है लीस्ट काउंट का मतलब। लीस्ट काउंट मतलब द मिनिमम लेंथ व्हिच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ठीक है, उस डिवाइस से जो एक्यूरेटली मिनिमम लेंथ मेजर किया जा सकता है। ओके, तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है। ओके, अब क्वेश्चन में आपको कुछ डाटा दे देगा, क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ, मतलब आपको डाटा देगा और आपसे बोलेगा कि फाइनल रीडिंग आप बताइए, रीडिंग कितना है, कोई
लेंथ मेजरमेंट करने के लिए देगा और उसकी रीडिंग पूछेगा। तो इसमें रीडिंग का जो टोटल फॉर्मूला होता है उसमें आपको फॉर्मूला देख लीजिए, रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसमें कुछ नहीं करना होता। एरर वाला भी मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये सारी डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। बहुत लंबा चौड़ा डाटा होता है और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन की लेंथ को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना होता। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको बस ये पहचानना है कि इसमें लिस्ट काउंट कितना है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है और मेन स्केल रीडिंग क्या है। यही चीज़ें निकालो, फॉर्मूले में रखो, तुरंत आंसर। तो बहुत अच्छा मतलब स्कोरिंग चैप्टर है ये, यहाँ से हम मार्क्स अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ईजिली हम यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एरर। इन केस ऑफ एरर हमारे पास दो तरह के एरर होते हैं, एक पॉजिटिव एरर, एक नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या होता है? पॉजिटिव एरर आपको इंस्ट्रूमेंट जब आप देखेंगे, अगर उसमें एरर, पहली बात तो जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट जो है उसका इमेज नहीं देगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि वर्नियर कैलिपर का उसमें इमेज नहीं देगा, उसमें बस आपको डाटा देगा, लैंग्वेज देगा क्वेश्चन की। उसी लैंग्वेज को देखकर आपको समझना पड़ेगा कि इसमें पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। ठीक है, तो पॉजिटिव एरर क्या होता है? उसमें देखिए, पॉजिटिव एरर में जब वर्नियर स्केल का जो रीडिंग होता है वो कुछ एक्स्ट्रा होता है। मतलब अभी हमने कुछ मेजरमेंट की ही नहीं, वर्नियर स्केल हमने लिया और उसमें हम देख रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल का रीडिंग है वो पहले से ही, मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर या ऐसा कुछ शो कर रहा है, 0.5 मिलीमीटर, मतलब समथिंग उसमें क्या है, पहले से ही शो कर रहा है, और जबकि मैंने अभी कुछ मेजरमेंट लिया ही नहीं। ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि एरर है। जैसे आपने वेइंग मशीन देखा होगा, तराजू जिसे हम बोलते हैं, जो कांटा वाली मशीन होती है, मतलब जिस पे तौला जाता है सामानों को, तो उसमें कभी कभी एरर होता है। मतलब हम कुछ मेजरमेंट करते ही नहीं है और उसमें पहले से ही 100 ग्राम दिखाता है, हम उस पर कोई सामान ही नहीं रख रहे हैं और वो दिखा रहा है कि 100 ग्राम सामान है। तो उस केस में वो 100 ग्राम, अब मान लीजिए हमें कुछ मेजरमेंट करना है, तो जब हम, मान लीजिए हमको 1 किलोग्राम सामान किसी को देना है और 100 ग्राम उसमें पहले से दिखा रहा है, तो 1 किलोग्राम देना है, तो हम उसको उसी कांटे पे तौलते हैं 1100 ग्राम। 1100 ग्राम क्यों तौलते हैं? क्योंकि 100 ग्राम पहले से दिखाया था और 1 किलोग्राम उसको कस्टमर को देना है। ठीक है, तो इसीलिए हम 100 ग्राम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कस्टमर को हमने कितना दिया, 1 किलोग्राम, और कांटा कितना दिखा रहा है, 1100 ग्राम। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर में समझ में आया, मतलब हमने अभी कुछ रखा भी नहीं, वो पहले से ही 100 ग्राम दिखाई पड़ा है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। और निगेटिव एरर क्या होता है? मान लीजिए आपने 100 ग्राम सामान रखा, ठीक है, कांटे पे 100 ग्राम सामान रखा और कांटा आपका 0 दिखा रहा है। आपने 150 ग्राम सामान रखा और कांटा आपको 50 ग्राम दिखा रहा है। मतलब कि ये कि 100 ग्राम निगेटिव एरर है। कुछ आपको बात समझ में आ रही है? ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ भी पॉजिटिव और निगेटिव एरर होता है। पॉजिटिव एरर क्या होता है? वो पहले से ही कुछ रीडिंग दिखाएगा, तो जब आपकी फाइनल रीडिंग जब बताना होगा आपको, तो आपको रीडिंग में से पॉजिटिव एरर घटाना होगा। कांटे का एग्जांपल मैंने लिया था। कांटे, मान लीजिए हमको फाइनल रीडिंग बतानी है उस सामान की जो मैंने कस्टमर को दिया। ठीक है, तो कस्टमर को मैंने कितना दिया वो बताने के लिए रीडिंग जो कांटा शो कर रहा था, लेट से कांटा हमें कितना दिखा रहा था, 1100 ग्राम। 1100 ग्राम हमको कांटा दिखा रहा था और माइनस पॉजिटिव एरर कितना था, 100 ग्राम का। तो टोटल कितना है, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम ही हमें कस्टमर को देना था। बात समझ में आई आपको? तो जो फाइनल रीडिंग निकल के आती है, रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर, और निगेटिव एरर के केस में हमको उसमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, बात आप समझ पा रहे होंगे, कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से आप इसको सुनिए, थोड़ा सा सोचिए खुद से। ठीक है, तो निगेटिव एरर के केस में क्या करते हैं, इसमें जो फाइनल रीडिंग निकालना होता है उसमें रीडिंग में निगेटिव एरर को ऐड कर देते हैं। जैसे आपके कांटे में निगेटिव एरर है 100 ग्राम का, ठीक है, और आपका कांटा जो है वो शो कर रहा है, मान लीजिए आपका कांटा जो है शो कर रहा है 400 ग्राम, और उसमें निगेटिव एरर कितना है, 100 ग्राम का। तो आपने कोई सामान रखा कांटे पर और वो कांटा आपका 400 ग्राम शो कर रहा है, जिसमें जो निगेटिव एरर है वो 100 ग्राम का है। ठीक है, तो आपके सामान का जो एक्चुअल जो उसका मेजरमेंट है, एक्चुअल जो उसकी वेट है वो कितनी होगी, 400 ग्राम और प्लस का 100 ग्राम। ये प्लस क्यों किया समझ में आया? निगेटिव एरर को प्लस किया जाता है और पॉजिटिव एरर को माइनस किया जाता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा।
तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इसमें बच्चा फंसता है एरर को निकालने में। पॉजिटिव एरर को निकालते कैसे हैं, तो इसको पॉजिटिव एरर निकालने का सिंपल फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है उसे मल्टीप्लाई करिएगा, ये पॉजिटिव एरर आ जाएगा। उसके बाद जब फाइनल आंसर आपको बताना होगा, फाइनल रीडिंग में से पॉजिटिव एरर को घटा दीजिएगा। निगेटिव एरर का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इनटू 10 माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। ध्यान देना, यहाँ केवल वर्नियर स्केल रीडिंग है और यहाँ 10 माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग है। ओके, इसमें फाइनल रीडिंग निकालने के लिए रीडिंग में क्या करते हैं, निगेटिव एरर को ऐड कर देते हैं। बस इससे ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ हमने लिया है जनरली 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, लेकिन कभी कभी एडवांस में एक PYQ भी आया है कि वहाँ ये जो हमने 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किया है उसमें कुछ अलग दे देगा। उसमें मान लीजिए दे देगा 11 मेन स्केल डिवीजन बराबर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा। तो वहाँ आपको ये फार्मूला नहीं लगाना है, वहाँ आपको बेसिक मेजरमेंट करना है। ठीक है, बेसिकली एकदम आपको मेजर करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? वहाँ आपको बेसिकली मेजरमेंट करना पड़ेगा। बट मेंस लेवल पर मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आप इतना ही देख लीजिए, यहाँ से आपका आंसर जो है बन जाएगा, मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट शुरू होता है स्क्रू गॉज। ठीक है, स्क्रू गॉज देखते हैं। स्क्रू गॉज, इसमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। स्क्रू गॉज का फोटो आप इसका देखें, इमेज देखें आप। ठीक है, अगर नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी इसमें जो है लगा दूंगा। ठीक है, इसका फोटो मैं इसमें लगा दूंगा। तो इसमें जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ठीक है, पिच क्या होता है? पिच होता है, पिच वो होता है जो हमारा सर्कुलर स्केल है उसको हम कंप्लीट रोटेट करते हैं तो मेन स्केल पर कितना रीडिंग शो करता है। नहीं समझ में आया? जब आप इसकी फ़ोटो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जो सर्कुलर वाला होता है, जो ऐसे सर्कुलर वाला होता है, मैं पेन की मदद से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो है ऐसे ऐसे कुछ रहता है सर्कुलर स्केल वाला। तो सर्कुलर स्केल को हम कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री उसको रोटेट कर देते हैं। वो रोटेट करने पर जो मेन स्केल में रीडिंग शो करता है वो पिच कहलाता है। जनरली पिच जो होता है 0.5 mm होता है। जनरली जो आपको क्वेश्चन में देगा, जेईई मेंस के पेपर में जो देगा वो आपको 0.5 mm ही पिच देगा। ठीक है, हालांकि कुछ और भी दे सकता है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आप याद रखिए, स्क्रू गॉज के केस में लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल जैसे कि इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 6 से 7 तक नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 10। ऐसे जो सर्कुलर स्केल होगा उसमें भी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। किसी में 50 होता है, किसी में 100 होता है नंबर ऑफ डिवीजन। जनरली 50 ही होता है, लेकिन 100 भी आ सकता है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, पेपर में आएगा तो लिस्ट काउंट वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद फिर इसमें भी फाइनल रीडिंग तुरंत देखिए। फाइनल रीडिंग क्या होता है? मेन स्केल का रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल का रीडिंग। मेन स्केल का रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल का रीडिंग। ये सारा डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इजीली आप उसको पहचान लीजिएगा कि मेन स्केल रीडिंग क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है। ये चीज़ें अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप फॉर्मूले में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी एरर होता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि वर्नियर कैलिपर में एरर आ जाता था, तो इसमें भी एरर आता है और इसमें भी क्वेश्चन में आपको एरर वाला क्वेश्चन दे सकता है। तो फिर वहाँ कैसे क्या करते हैं? सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। आइए देखते हैं। इसमें भी एक पॉजिटिव एरर होता है और एक निगेटिव एरर होता है। पॉजिटिव एरर जो आएगा उसको फाइनल रीडिंग जब आप निकालेंगे तो उसको रीडिंग में से पॉजिटिव एरर को घटाना पड़ता है और रीडिंग में फाइनल रीडिंग निकालने के लिए रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़ना पड़ता है। ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों का लगभग सेम ही है। पॉजिटिव एरर क्या होता है, उसको हम रीडिंग में से घटाते हैं, और निगेटिव एरर क्या होता है, उसमें हम रीडिंग में जोड़ देते हैं उसको। ठीक है, ये होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग करके आपको पॉजिटिव एरर मिल जाएगा, और लीस्ट काउंट इनटू
टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, मतलब जो अभी मैंने आपको बताया कि जो सर्कुलर स्केल हमारा होता है उसमें जो डिवीजन्स होते हैं, किसी में 50 होता है, किसी में 100 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी उसमें गिवन होगा उसमें आप देख लीजिएगा क्या गिवन है। तो जितने भी सर्कुलर स्केल डिवीजन्स है, किसी में, हालांकि आप ध्यान रखिए किसी में 50 होगा, किसी में 100 होगा, यही होता है ये, इससे और कुछ देगा ही नहीं जहाँ तक कि मुझे लगता है। ठीक है, तो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन्स कितने हैं माइनस सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है, बस यही फॉर्मूला लगा कि नेगेटिव एरर यहाँ से मिल जाएगा, पॉजिटिव एरर यहाँ से मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस आप इतना सतर्क रहिएगा कि पेपर में इसका लैंग्वेज इतना लंबा चौड़ा होता है कि बच्चा डर जाता है। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 3 से 4 सवाल आप लगा लीजिए, क्वेश्चन का बस लैंग्वेज आप समझने लगिए, उसके बाद इसमें कुछ नहीं होता, धरे धराए मार्क्स होते हैं, आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे अगर यहाँ से सवाल आया तो। ठीक है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, जब क्वेश्चन पढ़ता है तो उसमें कंफ्यूज होता है कि ये पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, मतलब वो ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम फेस करता है कि एरर जो हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन है वो एरर पॉजिटिव है या एरर है। दैट मीन्स कि हमको फाइनल रीडिंग में घटाना है या जोड़ना है। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो गए तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी गलत कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर पॉजिटिव एरर रहा तो फाइनल, ठीक है, रीडिंग में से घटाना पड़ता है, और नेगेटिव एरर रहा तो रीडिंग में जोड़ना पड़ता है। अगर आपने उल्टा सीधा कर दिया तो बस प्लस माइनस के चक्कर में आपका नंबर चला गया, आपके पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, देख लीजिए। ट्रिक क्या, कॉन्सेप्ट ही ऐसा ही है। इसमें याद रखिएगा कि जब मेन स्केल का 0 ऊपर होगा, किससे ऊपर होगा, सर्कुलर स्केल वाले से, जब मेन स्केल का 0 ऊपर होगा तो वहाँ पॉजिटिव एरर होगा। बस एक लाइन आप याद रखिए, इसी लाइन के कॉन्सेप्ट से आप पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर और कुछ नहीं। क्लियरली दिख रहा है आपको, फिर से देखिए। हाँ, जब मेन स्केल का 0 ऊपर होगा तो वहाँ पॉजिटिव एरर होगा, और मेन स्केल का 0 ऊपर होगा, या फिर हम कह सकते हैं सर्कुलर स्केल का 0 नीचे होगा। बस हमें तो बस एक लाइन आप याद रखिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक ही लाइन से आपका काम हो जाएगा। बस इतने से ही फॉर्मूले हैं स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर के। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका टेलीग्राम का नाम है चैनल का मिक्स टॉक्स 238, ये चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, 2 बार में आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ये वर्नियर कैलिपर हो गया और ये नीचे स्क्रू गॉज हो गया। ओके, इतने ही फॉर्मूले हैं, आप 2-4 सवाल लगा लीजिए, आपका ये चैप्टर डन हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।